आज की वीडियो में हम स्टेबलाइज़र के कुछ कनेक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे ये है 5 kVA में स्टेबलाइज़र, ये है 3 इंची यहाँ से यहाँ, यानी 8 इंची का कोर है और 3 इंची का कॉइल है। ठीक है, ये 8-3 में बना हुआ स्टेबलाइज़र ट्रांसफार्मर है। इसमें दिखा दें, ये 60 वोल्ट से बना हुआ है, जिसमें से 60 वोल्ट कैंसिल किया गया है। कैंसिल किया गया लूप ये है। ये यहाँ से देखेंगे, ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल के बाद जो फर्स्ट स्टार्टिंग लूप होता है वो 60 यानी ये है। तो इसको जो है हमने यहाँ से ये कैंसिल किया है, केवल 90 वोल्ट से स्टार्ट किया है। ठीक है, और 90 वोल्ट के लिए यहाँ पर देखें तो 4 रिले लगे हैं और जिसमें से ये कनेक्शन किया गया है, इसे हमने हार्ड वायर से कनेक्शन किया है क्योंकि कनेक्शन को समझाने के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये एल टी मतलब यहाँ से जो निकलता है वायर ट्रांसफार्मर से। ठीक है, ये ये यहाँ पे एल टी का वायर जुड़ेगा। फिर ये है कॉमन जो पॉजिटिव होता है, ये ग्रीन वायर से हर जगह पे ये कॉमन के रूप में रिले में गया है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है ये, जैसे रिले का जो R1 R2 है, तो हम R1 जो पहला है स्टार्टिंग, वो देखिए सीधे दूसरे नंबर वाले रिले पे जुड़ेगा। यहाँ पर देखें, ये यानी पहला जो है पहले पे नहीं जोड़ा है, यहाँ पर दूसरे पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा पहले वाले पे जुड़ा है, फिर इसके बाद तीसरा तीसरे पे जुड़ा है और चौथा चौथे पे जुड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से ये रिले का कनेक्शन है। यह है साक्षी का ऑटोमेटिक कार्ड स्टेबलाइज़र। यहाँ से इसकी टाइमिंग डिले सेट की जाती है और यहाँ पे 90 वोल्ट पे लाकर सेटिंग किया जाता है। ठीक है, यानी जैसे 90 आप इनपुट देंगे तो 200 पे इसे घुमाकर सेट कर देना है। जब 200 सप्लाई आ जाए 90 से, तो वहीं पे आप छोड़ दें। फिर एक ही सेटिंग के बाद जो है ये ऑटोमेटिक 5 स्टेप की सेटिंग ले लेता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप ऑटो सेंस करके स्टेप चेंज करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखें, अगर हमें इसको यूज करना है यानी 60 वोल्ट को, तब यहाँ पे 7 स्टेप लग जाएगा और 7 स्टेप लगाने पे आप 7 स्टेप लगाकर भी इसे यानी ओपन छोड़ सकते हैं, यानी इसे नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर यूज करना चाहते हैं तो 7 स्टेप का बोर्ड लगाना पड़ेगा और वहाँ पे यहाँ एक रिले प्लस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हमारा 90 स्टार्ट हुआ है तो ऐसे ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें क्या है कि आप अगर 7 स्टेप यूज करते हैं और 7 स्टेप यूज करने के बाद आपको ये यूज नहीं करना है, 90 से ही स्टार्ट करना है, तो आप उसमें जो स्टार्टिंग वाला जैसे R1 है उसे कैंसिल कर दें। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप यूज कर लें। तो कहने का मतलब ये 4, जैसे इसमें है 4 बना हुआ है या 5 स्टेप का, ऐसे उसमें ऐसे 7 स्टेप में ये 5 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखें 4 ही यूज किया गया है। तो अगर 5 स्टेप बोर्ड है तो उसमें 4 ट्रांजिस्टर हैं और अगर 7 स्टेप बोर्ड है तो उसमें 5 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और देखिए, कोई भी स्टेबलाइज़र हो उसमें चाहे टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर लगे हो, चाहे EI बेस पे बना हुआ हो, यानी ये जो EI कोर होता है यानी आयरन कोर पे, ऐसे भी इसकी जो कनेक्शन होती है, ऐसे टॉरॉयडल भी ट्रांसफार्मर का कनेक्शन इसी तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, टोटल यहाँ पर जो है 6 लूप आउट हुए हैं, यानी 6 तार आउट हुए हैं ट्रांसफार्मर से, जिसमें से एक स्टार्टिंग हो जाता है न्यूट्रल
जो दोनों का कॉमन होता है, इनपुट और आउटपुट का। फिर इसके बाद स्टार्टिंग आता है, जैसे हमारा 90 है या 60 है, तो हम यहाँ पे 90 स्टार्ट किए हैं, तो पहला जो इसके बाद पहला वाला वायर है वो यहाँ पे रिले का जो पहला पॉइंट है यहाँ पर लगेगा, ठीक है, एनसी पॉइंट पे। फिर इसके बाद सेकंड आता है, वो भी जो है यहाँ पे दूसरे वाले रिले पे एनसी वाले पॉइंट पे लगेगा। फिर इसके बाद जो है ये हो गया हमारा तीसरा। अब बचता है दो। दो को देखेंगे तो जो सबसे लास्ट में आखिरी में है वो भी लास्ट में तीसरे नंबर के रिले पे यहाँ पे एनसी पॉइंट से जुड़ेगा, और उसके पहले वाला वायर यहाँ पे एनओ पे जुड़ेगा। फिर इसका पोल जो है ऑटो कट वाले रिले पे आखिरी में चौथे रिले पे इसका जो है पोल से पोल जुड़ेगा। फिर उसके बाद एनओ पे आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट कनेक्शन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ जो इनपुट होगा, इनपुट पहले एमसीबी में जाएगा। ये स्टेबलाइज़र 25 एम्पेयर करंट तक देता है, तो ये इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे 25 ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 32 यूज किया गया है, लेकिन अगर सेफ्टी देखा जाए तो यहाँ पे अगर अच्छा एमसीबी यूज किया जाए तो 25 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एमसीबी में इन होने के बाद ये सीधे रिले पे पोल पे जाता है, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। ये इनपुट हो गया। आउटपुट वाला यहाँ से ऐसे सीधे जाता है। ये है इसका कनेक्शन, ये है ऑटोमेटिक बोर्ड और ये है ट्रांसफार्मर, ठीक है, 5 kVA का, और ये 4 रिले यूज किए गए हैं।